अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आपको हर वक्त घबराहट रहती है? दिल में कोई चीज़ आ जाए तो वो बाहर निकलती नहीं, वसवसे वहमे और न जाने क्या क्या ख्यालात जो हैं वो आपके जहन में गर्दिश करते रहते हैं। और इसके साथ साथ फिर ये होता है कि आप जो है वो आपके पठों में खिंचाव पैदा हो जाता है। आप जो है हर वक्त बेचैनी का शिकार रहते हैं। दोस्तों, अगर यही कैफियत आपके साथ रहती हैं तो फिर आपको एंजाइटी डिसऑर्डर भी हो सकता है। और नाज़रीन करम, जब आप एंजाइटी का शुरू से ही इलाज नहीं करते या इसको अनदेखा करते हैं या इसकी आपको समझ नहीं आ रही होती कि ये आपके साथ बीमारी क्या है, तो ये आगे चलकर आपके लिए खुदा न खास्ता किसी खतरे का बायस भी हो सकता है और ये पैनिक अटैक में चेंज हो सकता है, यानी ये बीमारी की शिद्दत बढ़ सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसी साइंटिफिक, प्रूवन और नेचुरल ट्रिक्स और टिप्स बताई जाएंगी जो आगे चलकर आपको इस बीमारी को काबू पाने में भी मदद करेंगी। और जुज़ वक्ती तौर पर अगर आपको खुदा न खास्ता कभी पैनिक अटैक हो रहा है तो उस वक्त आप भी उस पैनिक अटैक से निकल सकते हैं। ये चीज़ें भी आज आपको बताई जाएंगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे वही गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, इसमें कोई मवाद आपको ऐसा मिलता है जो आपके लिए कारामद है और आप ये चाहते हैं कि आप अपने दोस्तों और चाहने वालों को भी यही मालूमात फराहम करें, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं। तो दोस्तों, बिना कोई देरी किए बढ़ते हैं वीडियो की जानब। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि एंजाइटी और डिप्रेशन है क्या। जब हम ये जान जाएंगे कि ये दोनों बुराइयां या ये दोनों बीमारियां जो हैं वो क्या हैं, तो फिर हम इसके इलाज की तरफ जा पाएंगे। दोस्तों, हमारा जिस्म यूं तो तमाम का तमाम ही खुदकार निज़ामों से भरा हुआ है, लेकिन ख़ास तौर पर एंजाइटी के हवाले से एक ख़ास खुदकार निज़ाम कुदरत ने वज़ा किया हुआ है कि जब आपको कहीं ख़तरा महसूस होता है तो फिर आपका जिस्म जो है वो रिएक्ट करता है और एक खुदकार निज़ाम जो है वो खुद ब खुद चलना शुरू कर देता है। दोस्तों, रद्द अमल के तौर पर हमारा जिस्म जो है वो फाइट एंड फ्लाइट मोड पर चला जाता है और दोस्तों इसी मोड को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। दोस्तों, एंजाइटी को समझने के लिए हमें एक मिसाल समझनी होगी। आप कमरे में अकेले बैठे हुए हैं और आपकी नज़र पड़ती है एक जहरीले सांप पर जो आपकी तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, आपका जिस्म एकदम रिएक्ट करेगा और सबसे पहला काम ये होगा कि आपके जिस्म के अंदर कुछ कीमियाई तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी। दिमाग रिएक्ट करेगा और कुछ ऐसे हार्मोन्स जो हैं वो आपके जिस्म में बनना शुरू हो जाएंगे और वो फिर हार्मोन्स आपके खून में शामिल हो जाएंगे। इन हार्मोन्स से होगा क्या? इन हार्मोन्स से ये होगा कि आपका दिल तेज़ी से धड़कना शुरू कर देगा, आपका जो सांस है उसमें तेज़ी आना शुरू हो जाएगी और आपका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाएगा और आपके पट्टे जो हैं वो खींचना शुरू हो जाएंगे, यानी आप एक ख़तरे से नबर्द आज़मा होने के लिए फुली तौर पर तैयार हो रहे होंगे। दोस्तों, ये तमाम का तमाम रद्द-ए-अमल जो आपके जिस्म ने दिया है, ये उसी खुदकार सिस्टम की वजह से दिया है जो आपके अंदर फिट है और यही खुदकार सिस्टम जो है वो आपकी मुदाफ़ियत का बायस बनता है, आपको सेव कर रहा होता है। यानी अगर ये सिस्टम खुद ब खुद चालू ना हो तो आप वक्त पर रिएक्ट ना कर पाएँ और खुदा न खास्ता आप किसी हादसे का शिकार हो जाएं। अब एंजाइटी में क्या होता है? एंजाइटी में होता ये है कि हमारे सामने ख़तरा कोई मौजूद होता ही नहीं। हमारा दिमाग जो है कुछ ऐसे फ़र्ज़ी ख़तरात को सामने फ़िल्म की तरह चला देता है और हम उस पर यकीन करने पर तैयार हो जाते हैं और जब हम उस पर यकीन कर रहे होते हैं तो हमारा जिस्म भी उसी तरह रिएक्ट करता है, उसी तरह के हार्मोन्स बनने शुरू हो जाते हैं, उसी तरह के हार्मोन्स बनकर हमारे खून में शामिल हो रहे होते हैं कि जिस तरीके से हमने सांप को देखकर रिएक्ट किया था। दोस्तों, जब आपका दिमाग आपको उसी तरह की सिग्नलिंग करना शुरू कर दे कि जो हकीकत में मौजूद ही ना हो, तो इसी सारे के सारे सिस्टम को एंजाइटी या डिप्रेशन कहते हैं। और दोस्तों, ये बीमारी जो है वो अक्सर आपकी बैलेंस डाइट न होने की वजह से भी होती है। यानी आप जो चीज़ आई आपने खा ली, जो चीज़ आई मिल गई खा ली, न खाई, तो ये तमाम का तमाम जितना भी काम हो रहा होता है ये आपके अंदर कुछ चीज़ों के कम होने की वजह से, कुछ हार्मोन्स हैं जो वो कम हो रहे होते हैं, तो उनकी वजह से भी आपको डिप्रेशन और एंजाइटी हो सकती है। और आपने अक्सर एयरपोर्ट पर
या रेलवे स्टेशन पर या बस अड्डों पर आपने ये मनाजर देखे होंगे कि कुछ बूढ़े लोग या कुछ जवान लोग भी, यानी वो बार बार जो है वो अपने जो जाने वाले जो दोस्त होते हैं उनके या जो भी रिश्तेदार जा रहे होते हैं उनके साथ बार बार वो लिपट रहे होते हैं, बार बार उनके साथ बात कर रहे होते हैं और उनको मुख्तलिफ नसीहतें और वजाहतें जो हैं वो करते आपको नज़र आते हैं। न सिर्फ ये होता है बल्कि वो तमाम का तमाम सफ़र जो वो आप गुजार रहे होते हैं या वो जो आपके प्यारे गुजार रहे होते हैं उनके साथ आप राब्ते में रहते हैं। थोड़ा बहुत हो तो ये नेचुरल है, लेकिन अगर आपका दिमाग जो है वो आपको मजबूर कर रहा होता है कि आप हर वक्त उनका हाल अहवाल पूछते रहें कि कहीं खुदा न खास्ता वो रास्ते में कोई हादसा तो नहीं हो गया उनके साथ, कहीं खुदा न खास्ता जहाज़ जो है वो क्रैश ना हो जाए। ये तमाम के तमाम जो वसवसे हैं वो आपके दिमाग में डेरा जमाए बैठे होते हैं और इसी बीमारी को एंजाइटी या डिप्रेशन कहा जाता है, जो बाद में अगर इसका ट्रीटमेंट न किया जाए तो बाद में ये किसी पैनिक डिसऑर्डर का भी पेश खैमा साबित हो सकते हैं। दोस्तों ये तमाम तो हो गया मसला, यानी आपको मैंने बता दिया कि एंजाइटी क्या है, डिप्रेशन क्या है, आपका दिमाग क्या क्या तस्वीरें बनाकर पेश कर रहा होता है, हकीकत में क्या होता है और आप तस्वर में क्या क्या चीज़ें देख रहे होते हैं। ये तो एंजाइटी की समझ हमें आ गई। अब असूली तौर पर हम हल की तरफ जाएंगे और आपको बताएंगे कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हल क्या है। यानी शॉर्ट टर्म हल तो उसको कहते हैं कि आप पर एंजाइटी या डिप्रेशन का कोई दौरा पड़ रहा है तो उस वक्त आप क्या कर रहे हैं, यानी उस वक्त आपने करना क्या है कि आप उस वक्ती जो पैनिक है उससे आप निकल आएँ। तो सबसे पहले हम इसी पे ही बात करते हैं। दोस्तों जो शॉर्ट टर्म आपको जो मैं हल बता रहा हूँ उसको कहते हैं डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीदिंग सोल्यूशन ये होता है कि आप इसमें कहीं बैठ जाते हैं कोई सुकून सी जगह देखकर, ख़ास तौर पे कोई बंद कमरा आप यूज़ कर लें, उसमें चले जाएं और वहाँ पे जाकर आपने गहरे गहरे सांस लेने, यानी आपने 4 सेकंड में सांस जो है वो अपने फेफड़ों में जमा करनी है पहली दफ़ा, फिर वहाँ पे आपने 3-4 सेकंड उसको रोक के रखना है और फिर नथनों से यानी नाक से उसी सांस को आप आहिस्ता आहिस्ता खारिज करते रहेंगे। इससे होगा ये कि आप जो तस्वराती दुनिया में रह रहे थे उससे आप लम्हे मौजूद में आ जाएंगे। जब गिनती गिन रहे होंगे आप 1 2 3 4 सेकंड की, उस वक्त आपका दिमाग ये सिग्नल करेगा कि आप तस्वर से बाहर निकल आए हैं और लम्हे मौजूद में आप मौजूद हैं। इससे आपका दिमाग, आपका जिस्म तमाम का तमाम कूल डाउन होना शुरू हो जाएगा, बीपी आपका नॉर्मल होगा, आपका सांस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा और आपके दिल की धड़कन भी मामूल पर आ जाएगी। नाज़रीन काम, इस प्रैक्टिस को आपने जारी रखना है, इसको छोड़ना नहीं है। आप कम से कम भी 10 मरतबा इस प्रैक्टिस को जारी रखेंगे। 10 मरतबा ये प्रैक्टिस आप जब कर चुके तो आप फुली इस पूरे के पूरे सिस्टम से, इस पूरी की पूरी जो जुज़्वक्ती आपकी जो बीमारी है उससे निकल आएंगे। अब दोस्तों आते हैं उस बात की तरफ कि आपने इसका हल क्या करना है, यानी आप कुल वक्ती इसको कैसे अपनी ज़िंदगी से कैसे इस डिप्रेशन को निकालेंगे। दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपने अपने मैदे का इलाज करना है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझें, यानी आपका गट हेल्थ जो है वो आपके दिमाग के साथ डायरेक्टली जुड़ा होता है। यानी आपको एंजाइटी, डिप्रेशन और जितनी भी ये पैनिक डिसऑर्डर्स या जो भी आप कह लें, ये अगर बीमारी है तो लामाला तौर पर आपके मैदे की बीमारी भी चल रही है, यानी आपका मैदा भी ठीक काम नहीं कर रहा। 2-3 किस्म के हार्मोन्स नाज़रीन काम बनते हैं। जो खुशी के हार्मोन है वो आपके मैदे में बन रहे होते हैं, यानी आपका मैदा ही ठीक नहीं तो वो फिर हार्मोन कैसे बनाएगा। यानी सबसे पहला हार्मोन जो है वो आपका सीरोटोनिन जिसे कहते हैं, वो आपके मूड का हार्मोन है, यानी वो ज़्यादा होगा तो आपका मूड खुशगवार रहेगा, आप लोगों के साथ घुल मिल कर बातचीत करना पसंद करेंगे। इसके बाद डोपामीन है, इसके बाद गाबा एक हार्मोन है, वो आपके पेट में बन रहा होता है, वो आपके गट हेल्थ के साथ जुड़ा होता है। जब आप कब्ज़ का शिकार होंगे, जब आप डायरिया, जब आप खुदा न खास्ता और किसी बदहज़मी का शिकार हैं तो आप लामाला तौर पर एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होते चले जाएंगे। तो जो सियाने लोग हैं वो ये कहते हैं कि अगर आपने एंजाइटी और डिप्रेशन को शिकस्त देनी है तो सबसे पहले आपने अपनी गट हेल्थ का ख्याल करना है। करना आपने क्या है कि अपनी खुराक सिंपल रखें, बाज़ारी खाने, तली हुई चीज़ें, नमक की बोतात बिल्कुल कम कर दें, घर पे भी आप बिल्कुल सादा ज़िंदगी गुजारें
कोशिश ये करें कि बहुत ज़्यादा भुनी हुई चीज़ें, तली हुई चीज़ें और चर्बी वाले खाने, इन तमाम चीज़ों को छोड़ दें। आप 10 से 20 दिन तक ये पूरे का पूरा अमल दोहरा कर देख लें, आपको अफाका होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये आपकी ज़िंदगी का एक बहुत अहम काम है जो आपने अपने ज़ात के लिए करना है। क्योंकि जब आप वहम और वसवसों में गिर जाते हैं तो फिर आपको अपने भी आपका साथ छोड़ जाते हैं और तंग हो जाते हैं लोग। आप कई दफ़ा आपने देखा होगा कि लोगों को आप, हालांकि आप तो अपनी उस बीमारी की वजह से लोगों को जो है वो फ़ोन कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं, लेकिन वो अंदरूनी तौर पर वो तंग हो रहे होते हैं कि आप उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। दोस्तों, अपने लिए ज़रूर कोशिश कीजिए, अपनी ग़िज़ा और अपनी ज़िंदगी को बहुत सादा कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो, किसी और मौजू में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह आपका हामी व नासर।